दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार में नवंबर में चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले बिहार की राजनीति काफी गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पे हमला बोलते हुए कहा है कि 20 साल पुरानी खटारा सरकार अब नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि जो सरकार चल रही है वो उस समय की सरकार से बेहतर है जो बैलगाड़ी की तरह चलती थी। यानी उन्होंने तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के समय में जो सरकार चल रही थी उसकी तुलना बैलगाड़ी वाली सरकार से की है। राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ रहे हैं और एक दूसरे के तरफ हमलावर होते हुए नेता अपनी मर्यादा भी भूलते जा रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर बिहार में सीएम फेस कौन होगा, क्योंकि जेडीयू की तरफ से लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि सीएम फेस को सामने लाया जाए और उसकी घोषणा की जाए। खास करके नीतीश कुमार का नाम सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट करने की लगातार मांग की जा रही है। वैसे जेडीयू के कोई भी नेता प्रमुख रूप से सामने आकर तो ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया और इस बयान के तहत उन्होंने अपने पिता को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की मांग की। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के दौरे पर गए थे और माना जा रहा था कि इस जनसभा में वो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद की घोषणा करेंगे, यानी सीएम फेस के नाम का ऐलान कर देंगे। और यह भी माना जा रहा था कि ये नाम नीतीश कुमार हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी चालाकी से इस सभा में नीतीश कुमार को अपना लाडला मुख्यमंत्री बताकर उन्हें सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट न करके एक तरह से यह साफ रूप से संकेत दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नीतीश कुमार के फेस पे चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। और इसी तरह की सुगबुगाहट भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयानों से सामने आ रहा है, जिसमें वो कहीं ना कहीं मौके न दर मौके पर ये बोलते नजर आ रहे हैं कि ये जो सीएम फेस का जो मामला है ये चुनाव के बाद संसदीय दल की बैठक में इसके नाम का ऐलान किया जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में फिलहाल नीतीश कुमार सीएम फेस नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि सीएम फेस किसी और को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। यही बयान उनके हर नेता के जुबान से सामने आ रहा है। हाल ही में उनके एक बड़े नेता ने यह बयान दिया था कि जो संसदीय बोर्ड की बैठक होगी उस बैठक में सीएम का कौन होगा, उसका फेस क्या होगा, वो घोषित किया जाएगा। उसके बाद जब ये बयान का विवाद बढ़ा और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हमलावर होते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर और नीतीश कुमार पर ये निशाना साध कर बता रहे हैं कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें किनारे करना चाहती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बीच जो गठबंधन चल रहा है उस गठबंधन को लेकर पिछले एक साल से तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कई बार कई मौके पे ये भी सवाल सामने आया कि क्या नीतीश कुमार वापस से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल के साथ वापस से गवर्नमेंट बनाएंगे। इस सवालों के बीच कई बार ऐसे मौके भी आए जब ऐसा लगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार किसी अन्य वजह से चालाकी दिखाते हुए दो तीन मौके पे ऐसा कहा कि अब वो वापस एनडीए में आ गए हैं और यहां से जाने का कोई अब सवाल उठ पर नहीं होता है। इसी वजह से अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव को छोड़ दे तो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो और कई दलों के जो नेता है वो सीएम के तौर पे नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने की मांग कर रहे हैं और उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुलकर इस पर अब तक कुछ नहीं कहा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में गुप्ता बरती हुई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यह है कि वो नीतीश कुमार को ना तो हजम कर पा रहे हैं और ना ही नीतीश कुमार को किनारे कर पा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ
15 से 16% वोटों का बहुमत है और इस 15-16% जो वोट है उससे बिहार में सरकार बनती और बिगड़ती रही है। इसीलिए नीतीश कुमार को खोने का जोखिम भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाना चाहती है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी अब 20 सालों से नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार की राजनीति में अब जमे हुए हैं उसे लेकर उन्हें ये एहसास भी हो रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रोजेक्ट किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करती है तो हो सकता है कि 20 सालों में सरकार के खिलाफ जो माहौल बना था उस माहौल की वजह से एनडीए गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल बिहार में पत्ते नहीं खोले हैं और नीतीश कुमार की तरफ से खास करके जेडीयू और नीतीश कुमार के बेटे की तरफ से मांग किए जाने के बावजूद नीतीश कुमार के नाम को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे की राजनीति यही मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब खुद अपने दम पर यहां पर इतनी सीटें लाना चाह रही है ताकि उसे अपना सीएम प्रोजेक्ट करने में आसानी हो। दूसरा, उन्हें ऐसा डर सता रहा है कि अगर नीतीश कुमार को वापस से सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाता है तो संभवतः 20 सालों में जो एंटी इनकम्बेंसी बनी है सरकार के खिलाफ वो एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकती है और इसका सीधा फायदा राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर ऐसा सोच कर चल रही है कि इस चुनाव को बिना सीएम फेस के लड़ा जाए और जब सीटें जिस हिसाब से जैसे आएगी उसी हिसाब से उस पार्टी के सीएम को प्रोजेक्ट किया जाएगा। जो प्रयोग उन्होंने बिहार में किया, महाराष्ट्र में किया, जो प्रयोग उन्होंने हरियाणा में किया, सेम इसी तरह के प्रयोग वो वहां भी करना चाह रही है ताकि बिहार में जो लोगों का माहौल बना है एनडीए खिलाफ या लोगों का जो वोट बैंक बिखराव पैदा कर सकता है उससे बचने के लिए एनडीए ने ये सीधा सा रास्ता अपनाया है। इन सब के बीच जिस तरह से विपक्षी दलों की तरफ से और जेडीयू के बीच टकराव की स्थिति बन रही है उससे ऐसा लग रहा है कि अब सीधे तौर पे जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल इन दोनों के बीच सीधी टक्कर का एक माहौल बन रहा है। राष्ट्रीय जनता दल जहां नीतीश कुमार को चुका हुआ और नीतीश कुमार को इस बात का डर दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, चुनाव में जीत दर्ज करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं करेगी। तेजस्वी यादव ने हाल ही में विधानसभा में कहा था कि नीतीश कुमार 2025 में सीएम के तौर पे वापस नहीं आएंगे। उसके पीछे उनका यही तर्क था कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ तो चुनाव लड़ेगी, उनका इस्तेमाल भी करेगी, लेकिन उन्हें सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं करेगी, जैसा महाराष्ट्र में किया गया। जैसे एकनाथ शिंदे के फेस पे चुनाव लड़ा गया, उन्हें आगे करके चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब चुनाव खत्म हो गए और चुनाव परिणाम आ गए उसके बाद एकनाथ शिंदे को किनारे करके देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया। ठीक इसी तरह के हालात बिहार में भी पैदा हो गए हैं और बिहार में ऐसा लग रहा है कि इस बार जो मुकाबला होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 विधानसभा चुनाव को देखे, अगर हरियाणा में, महाराष्ट्र में देखे, दिल्ली में देखे, जिस तरह से उनका स्ट्राइक रेट रहा है, ऐसे में लगता है कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर सकती है और इसी वजह से सीएम के तौर पे एक नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो अकेले अपने दम पर इतनी सीटें ला सकती है जिसके बाद वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, पसंदीदा विधायक को मुख्यमंत्री का पद सौंप सके। इसी वजह से नीतीश कुमार को किनारे तो किया गया है लेकिन साफ तौर पे उनसे दूरी नहीं बनाई जा रही है, क्योंकि इस दूरी बनाने का नतीजा क्या होगा कि कुर्मी जो वोट बैंक है और बाकी जो ओबीसी है और दलित बैंक वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, खास करके महिलाओं का जो वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है, इस शराबबंदी की वजह से जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो उस वोट बैंक से
भारतीय जनता पार्टी खुद को महफूज या महरूम नहीं करना चाहती है। इसी वजह से नीतीश कुमार को ढोने की मजबूरी उनके सामने आन पड़ी है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ना तो नाराज करना चाहती है, ना ही इतना खुश कर देना चाहती है ताकि वो सीएम के मुगालते में रहें। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के दौरे पे तो गए थे, लेकिन उन्होंने सीएम के तौर पे नीतीश कुमार का नाम प्रोजेक्ट नहीं किया। और अब आने वाले दिनों में इस पद को लेकर ये विवाद और बढ़ सकता है। संभवतः जेडीयू इस बात का दबाव बना सकती है कि सीएम पद का फेस सार्वजनिक किया जाए, ताकि लोगों के बीच ये कहा जा सके कि नीतीश कुमार के ही फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में संभवतः बिहार में एनडीए के बीच थोड़ी बहुत खटपट देखने को मिल सकती है। और इस बीच राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे मामले को बार बार उकसाकर एनडीए के बीच दरार पैदा करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल इस मामले में कितने सफल होते हैं। और जेडीयू जो सीएम पद के तौर पे नीतीश कुमार का फेस सामने लाना चाहती है और उसे सार्वजनिक तौर पे प्रधानमंत्री या बड़े मंत्री के तौर के जरिए सामने उद्घाटित करना चाहती है, उसमें वो कितना सफल रहती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में तमाम तरह के अलग अलग बयानबाजी चल रहे हैं, अलग तरह के माहौल बन रहे हैं और गठबंधन को लेकर अलग तरह के सियासी खिचड़ी पक रही है। ऐसे में नवंबर तक जब होने वाले चुनाव को से पहले काफी कुछ बिहार से सुनने को मिल सकता है। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।